आर्थिक संकट से जूझ रहे 20 दिनों से काम कर रहे ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए वाहन चालकों ने अधिकारियों को अपनी समस्या सुनाई। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए आरटीओ द्वारा लगभग 20 वाहनों का अधिग्रहण किया गया था, जिसके बाद से मुसलसल यह वाहन चालक भूख और नींद का त्याग कर प्राणवायु लाने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इनकी गाड़ियों में सिर्फ डीजल ही सरकारी होता है, बाकी सब खर्चा इनको उठाना पड़ रहा है। 15 से 20 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से इन्हें अभी तक एक पाई भी नहीं मिली है। वाहन चालकों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है, जिसको लेकर शुक्रवार को सभी वाहन चालक हड़ताल पर जाने को आमादा हुए। जैसे ही इनकी भनक अधिकारियों को लगी तो वह सब सचेत हो गए और इन वाहन चालकों का हाल जाना, जिसके बाद अधिकारियों और वाहन चालकों के दरमियान चर्चा भी हुई। वाहन चालक अभिजीत सोलंकी ने बताया कि गाड़ी चलते हुए करीब 20 दिन हो चुके हैं। इस दौरान डीजल छोड़कर तमाम खर्चा हमें उठाना पड़ रहा है। अभी तक किसी भी गाड़ी का 1 रुपया नहीं मिला है। साथ ही फाइनेंस की किस्तें और अन्य खर्चे गाड़ी में रहते हैं, जिसके चलते अब हमारी खर्चा करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। आज अधिकारियों से बात हुई है, राशि के भुगतान की बात कही है। अभी हमारे सभी ड्राइवर भाइयों को पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही थी। अभी जब से हमारी गाड़ी लगी थी, जब से हमें कुछ भी पेमेंट नहीं दिया गया था। इस विषय में हमने सभी ने एक कमेटी बना के यहाँ पे बैठक की। उसके बाद में हमने गाड़ियाँ रोक दी। इसलिए हमने सबको बुलाया कि सर कि हमारी गाड़ियों का जैसा भी पेमेंट हो आप डलवाओ, या तो फिर किस्तों को रोको आप। फिर इसमें और भी खर्चे आते हैं। फिर ये किस्तों के अलावा भी गाड़ी घिसाई होती है, सब कुछ टायर है, सर्विसिंग है। उस वजह से मेंटेनेंस की वजह से हमें पेमेंट की ज़रूरत पड़ी थी। इस विषय में हमने गाड़ी को यहाँ पे रोका। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपका जैसा भी है अभी तक का पेमेंट अब आपको करवा देंगे, और जैसा भी रहेगा 7 दिन का 7 दिन में आपका जैसा बिल आप ला के देंगे वैसा हम 7 दिन में आपको पेमेंट करवा देंगे। प्रशासन ने उस चीज़ को देखा नहीं। फिर हमने हमारी समस्या बताई, उस विषय में इन्होंने उस चीज़ की व्यवस्था की। ठीक है, व्यवस्था अभी आप सिर्फ अभी सभी चीज़ की खाने की व्यवस्था कर दी, हमारे रुकने की व्यवस्था कर दी है। बस एक हमारे पास पेमेंट की व्यवस्था की थी, इसलिए हमने आज इस चीज़ को बोला। उन्होंने ये समझाया कि भैया आपका पेमेंट 7 दिन में हो जाएगा। 7 दिन में जैसे भी होता है, 7 दिन 10 दिन जो भी गवर्नमेंट की प्रक्रिया रहेगी उस हिसाब से आपका पेमेंट डाल दिया जाए। आबकारी अधिकारी और वर्तमान में ऑक्सीजन के प्रभारी अनिल साचान ने भी माना कि इन वाहन चालकों को काफी परेशानी आ रही है, जिसमें खाने की, रहने की परेशानी शामिल है। जब भी इनके द्वारा कोई समस्या बताई जाती है तो प्रशासन इसका हल जरूर तलाश करता है। राशि भुगतान को लेकर भी समस्या थी, जिसे भी उच्च अधिकारियों से चर्चा कर दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। यह है कि विगत 14-15 दिन से हम लोग को ऑक्सीजन की जो सप्लाई की कमी आ रही थी और जिस तरह मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी, इसमें हम लोग के सोचने समझने की ताकत खत्म होकर केवल एक बात पर केंद्रित थी कि किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त करें और किस तरह हम अपने समय पर उसको पहुंचा पाएं। हमारे जो वाहन चालक थे, इन्होंने भी दिन रात बिना कुछ सोचे, बिना खाना लिए और खाने की भी बिना चिंता किए टाइम पे ऑक्सीजन पहुंचाए। और मेरे अभी तक हमारे जिले अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से कोई हादसा नहीं हुआ। यह हमारे वाहन चालक जो हैं बाहर के हैं, किसी का इधर गांव है, किसी का इधर गांव है, इनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लॉकडाउन स्थिति में ढाबे बंद थे, पैसा होने के बावजूद वो खाना नहीं खा पाते थे। ये सब समस्याएं धीरे धीरे इन पे हमने अपना ध्यान केंद्रित किया। इसके पहले हॉस्पिटल परिसर में गाड़ियाँ, हमारी अभी 20 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो हॉस्पिटल परिसर में कोई गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाती थी, भर के आई, कोई वहाँ खड़ी हो जाती थी, जब खाली हो रही तब होती थी। इससे भी एक समस्या पैदा हो रही थी। इसलिए हम लोगों ने एक वाहन यार्ड बनाया है, जहाँ पे जो भी गाड़ी भर के आएगी यहाँ खड़ी होगी, यहाँ से खाली सिलेंडर ही भर के जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 3-3 पाली में लोगों को शिफ्ट किया है, जो नोट भी करते हैं। हमारे यहाँ लेबर सुपरवाइज़र है, वो भी पूरा ध्यान रखते हैं। अब तीसरी समस्या थी कि ड्राइवर रात को 1:30 बजे थका मांदा आता है, उसकी क्या व्यवस्था होगी। यहाँ पर नगर पालिका के सौजन्य से SDM साहब ने यहाँ पे पानी का टैंकर रखवा दिया। आप कितने बजे भी आएँ, आपको नहाने का पानी मिलेगा। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे नवीन निर्मित फ्लैट हैं, यहाँ वहाँ से हम लोगों ने प्रशासन की मदद से उनको खुलवा दिया है, ताकि ड्राइवर आए रात को तो एक कमरे में लेट सके।